बता दिए। ओके, एंगुलर एसएचएम, इसमें हम लोग बेसिकली 3 तरह के पेंडुलम देखेंगे, एक कंपाउंड पेंडुलम, एक सिंपल पेंडुलम और एक टॉर्शनल पेंडुलम। ऑलराइट, ये एसेंशियली बहुत ही सिंपल पार्ट है, इसमें ज्यादा कोई कलाकारी होती ही नहीं है। ओके, बहुत ही आसान पोर्शन है। बस यहां पे ध्यान जिस बात का देना होगा वो थोड़ी सी अजीब है। यहां पर इक्वेशन एसएचएम की ऐसी बनेगी, क्योंकि एंगुलर एसएचएम में तो डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या हो रहा होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहां पर एंगुलर वेलोसिटी भी होगी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी होगी, दोनों में से एक ही ओमेगा यूज होएगी। दोनों ओमेगा में कंफ्यूज मत हो जाना, अपन लोगों ने तो रट्टा मार रखा है। इनफैक्ट दुनिया की हर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी फॉर यू। ऑलराइट, इनफैक्ट कई लोग तो थीटा किसी और का लिख दे, उसको किसी और की ओमेगा के बराबर कर देते हैं। ऑलराइट, कि डी थीटा बाय डी टी तो ओमेगा होती है, चाहे थीटा कोई भी हो। थीटा कोई और होगा और आपका फिर भी डी थीटा बाय डी टी ओमेगा होने वाला है, पहले ही बता दूं। खैर, यहां तो ओमेगा का मतलब वो है ही नहीं। यहां पे जब हम डी थीटा बाय डी टी लिखेंगे तो ये होगी एंगुलर वेलोसिटी, हेलो, और ये होगा थीटा नॉट ओमेगा। ये ओमेगा इज नॉट एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। यहां तो मैं फेजर लिखने की हिम्मत भी नहीं कर रहा हूं आप लोगों की शक्लें देख के, नहीं तो फेजर में तो और मजा आ जाता है। फेजर इसका और भी इंटरेस्टिंग होता है एक्चुअली, क्योंकि वहां पे सर्कल में घूम रहा होता है ओमेगा से फेजर वाला पार्टिकल, एसएचएम करने वाला पार्टिकल अभी भी ऐसे ही घूम रहा होता है, लेकिन उसका सीधा नहीं चल रहा है, दैट वुड बी थीटा। समझ में भी नहीं आ रहा होगा, कोशिश कर लेता हूं, वैसे हिम्मत तो नहीं हो रही मेरी। ये ओमेगा टी प्लस 5 फेजर का एंगल है और इसकी परछाई क्या है, ये थीटा। एक्स होता था ना डिस्प्लेसमेंट की जगह, इट वुड बी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बस इतना ही अंतर है यहां पे, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में अंतर समझ में आ रहा है, दोनों बिल्कुल ही अलग चीज है। ये पार्टिकल की है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो एसएचएम की ऑसिलेशन की पीरियोडिक फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड है, व्हाटएवर जो भी है। ये पार्टिकल की है, वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर और सेम। श्योर नहीं आ रहा समझ में शायद, पक्का? ओके, कुछ भी पूछना हो यहां तक? क्लियर है बिल्कुल? ऑलराइट, तो ये सब चीजें यहां पे आएंगी एंगुलर एसएचएम के अंदर। यहां पे एक्स नहीं आएगा, यहां पे थीटा आता है, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हम सबसे पहले लेंगे कंपाउंड पेंडुलम। लोग जनरली सिंपल पेंडुलम लेते हैं, हम थोड़ा उल्टा चलते हैं, हमने कई सारे उल्टे काम किए अभी तक। राइट, हमने ऑब्लिक कोलिजन पहले पढ़ा था, एंगुलर मोमेंटम पहले पढ़ा था, राइट, टाउ इक्वल टू अल्फा बाद में पढ़ा था। तो वैसे ही हम ट्रेडिशन बरकरार रखते हुए कॉम्प्लेक्स पेंडुलम पहले लेंगे, सिंपल बाद में लेंगे। ओके, रीजन है उसका, हर बार लॉजिकल था, मैं ऐसे नहीं कि पागलपन की वजह से ले रहा हूं कि जी पागल है आदमी, कुछ भी उल्टा सीधा लेता रहता है, हर बार इट वाज लॉजिकल। ऑलराइट, ये सेंटर ऑफ मास और ये एक रिजिड बॉडी है। ऑलराइट, इसको अपन ने यूं समझ लीजिए एक कील ली और उससे दीवार में ठोक दिया इसको ऐसे, अब ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करने के लिए तैयार है। समझ में आ गई बात? कोई से भी शेप के रिजिड बॉडी को लेकर अपन ने दीवार में कील से उसको ऑसिलेट करने के लिए छोड़ दिया, तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होगा, सेंटर ऑफ मास नीचे रहेगा। यहां पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? ऑलराइट, सेंटर ऑफ मास और हिंज के बीच की दूरी को हमने एल नॉट बोला। ये हिंज, ये सेंटर ऑफ मास, इनके बीच की दूरी एल नॉट। कोई कंफ्यूजन किसी को यहां तक? ऑलराइट, यदि हम इसको थीटा डिस्प्लेस कर दें, याद रखिए अपन ने जिधर डिस्प्लेस किया उस सेंस को पॉजिटिव मानते हैं। यदि अपन ने ऐसे डिस्प्लेस किया है तो अपन ने अभी का भी लिख लिया कि दिस इज अवर पॉजिटिव डायरेक्शन। यदि आप इस प्लस को फॉलो नहीं करेंगे तो आप लोग एक बुरी आदत डालेंगे कि भैया ऐसा होता है कि जब भी ये इक्वेशन आती है d2x बाय dt स्क्वायर वाली, और राइट, तो आप इसमें क्या चीटिंग करेंगे, आप बोलेंगे आएगी kx, पर हमको पता है एसएचएम के लिए माइनस चाहिए होता है, तो चीटिंग करके माइनस लाएंगे। और राइट, ये चीटिंग करके माइनस लाना मैक्सिमम टाइम काम कर जाएगा, लेकिन हम मैक्सिमम सवाल नहीं
हमको वो 1% सवाल सॉल्व करने जो जेई में आएंगे। 99% एग्जाम में सही कर लिए, घर पे सही कर लिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो जेई में गलत हो जाए तो ये माइनस चीटिंग से मत लाया करिए, बहुत बुरी आदत है। इनफैक्ट टीचर कई बार सिखा भी देते हैं, मैंने खुद ने सुना है, अपने कानों से देखा है कि यार टेंशन मत लो, तुम तो लिख लो, बाद में माइनस लगा देना। बैड आइडिया, मत लगाइए बाद में माइनस। हमको जल्दी सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, सिर्फ सही की कीमत करेंगे जेई वाले। जल्दी करके क्या कर लोगे घर पे? होमवर्क आधा कर लो, पर जेई सही कर लो, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर और नॉट? माइनस का साइन फ्रॉड मारना है ईमानदारी से, और ईमानदारी का तरीका यही है कि अपन जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करें उसको पॉजिटिव लिख ले। 5 सेकंड ज्यादा लगते हैं, आदत पड़ जाएगी, माइनस की गलती नहीं होगी, कभी ना कभी ये गलती आपको मरवाएगी। अगला सवाल जो जेई में आएगा वो यही आएगा कि वो माइनस की गलती करवा देंगे आपसे। 2 के देंगे, एक माइनस में फोर्स लगा रहा होगा, एक प्लस में लगा रहा होगा, उसकी गलती हो जाएगी, K1 माइनस K2, K2 माइनस K1 कुछ बन जाएगा, अंडर रूट में आयोटा वायोटा आएगा, कुछ भी करवा देंगे उनका क्या। और अपन चूंकि चीटर है ही सही, तो अंडर रूट में नेगेटिव तो अपन को चलेगा नहीं, अपन उसको कुछ और कर देंगे, उसकी ऐसे कुछ और गलतियां होंगी, मतलब कर सकते हैं, राइट। एक सवाल तो मेरा खुद का देखा हुआ है जहां पे माइनस के अंदर बदतमीजी करने से बहुत फर्क पड़ता है। सो एवरीबॉडी गॉट इट? ठीक है, तो अपन ने यहां पर देखा तो mg का फोर्स लग रहा होगा, ये थीटा है एंगल, तो ये टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा होगा। किस सेंस में टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा होगा? ये प्लस की माइनस? बिना चेक किए बोल रहे हैं ताकि फोर्स आ जाए। वेरी बैड। दिस मस्ट बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज into alpha. Moment of inertia about hinge would be m k cm square plus L naught square. Theorem of parallel axis शायद आपने सुनी हो। k is radius of gyration about center of mass, L naught यहां से दूरी, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के उसको हिंज के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं? पक्का? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस थिंग। सिंस वी आर डीलिंग विद स्मॉल ऑसिलेशंस, sin theta would be very very small, and we will be able to write it as theta. And as soon as we write it as theta, our equation becomes d2 theta by dt square is equal to minus g L naught बटे k cm square plus L naught square theta. That's it. समझ में आया क्या किया हमने? सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM वुड बी अंडर रूट जी एल नॉट बटा के सी एम स्क्वायर प्लस एल नॉट स्क्वायर। किस SHM की? कोई भी रिजिड बॉडी आप ले लीजिए, वर्टिकली उसको टांग दीजिए और ऑसिलेशन के लिए छोड़ दीजिए, ये आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, रिजिड बॉडी का ऑसिलेशन अंडर ग्रेविटी का टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये रहा। क्लियर है? बिल्कुल, नो डाउट्स? ऑलराइट, नाउ वी आर गोइंग फ्रॉम हियर टू सिंपल पेंडुलम। राइट, नाउ व्हाट इज अ सिंपल पेंडुलम? ये था कंपाउंड पेंडुलम, नाउ वी आर गोइंग टू सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम देखा जाए तो इसी की एक बहुत भारी भरकम अप्रोक्सीमेशन है। क्या होता है सिंपल पेंडुलम? उसमें स्पेसिफिक वर्ड्स लिखे होते हैं, वो वर्ड्स ही मैं आपको बता रहा हूं। अ हैवी small bob, a heavy small bob is attached to a long light thread. तो आप SHM पढ़ने क्यों आ गए? ओके, ठीक। दोबारा लिख लो तो क्या हो जाएगा? दोबारा लिख लो ऐसे बैठ के, मतलब कौन सा अपन कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे फ्री बैठ के? है कि सर मैं फ्री बैठ के सुपर सिमेट्री का कोई सॉल्यूशन ढूंढ दिया मैंने, स्ट्रिंग थ्योरी गलत है प्रूव कर दिया है। बैठ के अपन बड़ी प्रॉब्लम तो सोचते नहीं होंगे, सो जाते होंगे, तो पैन ही चला लो, कम से कम दिमाग जगा रहेगा। लिख लिया सबने? हैवी स्मॉल बॉब इज अटैच्ड टू अ लॉन्ग
लाइट थ्रेड. दिस इज व्हाट अ सिंपल पेंडुलम इज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस असम्पशन में एक भी चीज को चेंज कर देंगे तो बहुत प्यारे सवाल बन जाएंगे, बहुत ही सुंदर सवाल बन जाएंगे. सिर्फ एक असम्पशन चेंज कर दीजिए और गए काम से. ऑलराइट, तो असम्पशन क्या है? लंबा सा हल्का सा थ्रेड है और सारा मास यही है. एसेंशियली यही हो गया है. तो यही सिचुएशन, लेकिन इसमें सारा मास कहां है? यहां पर है. और इसकी रेडियस इसकी लेंथ के मुकाबले बहुत बहुत छोटी है. क्लियर है बिल्कुल? तो जैसे ही अपन ने ये कहा कि ये बहुत छोटा है इसकी लेंथ के मुकाबले, तो इसका जो बेचारे का के आएगा नेग्लिजिबली स्मॉल होगा. और दूसरी बात, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने के लिए थ्रेड के मास को सोचने की जरूरत है नहीं. मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना किसका है? सिर्फ बॉब का. और बॉब के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी उसकी खुद की रेडियस वाली टर्म negligibly small. So this equation will turn to we have ignored k with respect to L. Small k is much less than L naught. Hence world famous formula, time period is equal to 2 pi under root L by G. Correct. Time period is equal to 2 pi under root L naught by G. Clear है बिल्कुल? पक्का? नो डाउट्स है तो बोल दीजिए किस असम्पशन के अंदर है, याद रहेगा. क्योंकि जेई वाले करेंगे कुछ नहीं, छोटा सा चेंज करके दे देंगे. रोडो में ये सवाल तो जो मैं आपको नेक्स्ट सवाल बताने जा रहा हूं कि भाई एक रस्सी ले ली आर लेंथ की, उससे एक आर रेडियस का बॉब टांग दिया. सब कुछ सिंपल पेंडुलम जैसा दिख रहा है. लाइट है थ्रेड लाइट है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी का लिखना है अबाउट दिस एक्सिस. लेकिन अब की बार फॉर्मूला ये नहीं रहेगा. समझ में आई मेरी बात या नहीं आई? इतना ही चेंज करेंगे जेई वाले, उनको इतना काफी होता है उड़ाने के लिए. आपको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता उनको. समझ में आई मेरी बात? ये रोडों का सवाल है. ऑलराइट, या फिर इसका मास दे देंगे रॉड का कि भाई ये रॉड है एम मास की, उससे एम मास का बॉब टांग दिया. बस बॉब छोटा सा है तो भी नहीं काम करेगा. क्यों? क्योंकि अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका लिखना है? रॉड का. तो जस्ट गो बैक टू दिस. जैसे ये सॉल्व किया था अपन ने, एक सिंगल रिजिड बॉडी मानते हुए एक सिंगल रिजिड बॉडी है, उसके लिए सॉल्व कर दीजिए. जो भी है कर दीजिए. मैं कितने चेंजेस पढ़ाऊंगा? गो बैक टू दिस. आपको थोड़ा सा भी शक हो इसमें वापस लौट जाइए, सवाल सॉल्व हो जाएगा. इट्स अ रिजिड बॉडी. ये अपने आप में एक रिजिड बॉडी है कि नहीं है? है ना. इसका सेंटर ऑफ मास भी होगा 3L/4 की दूरी पे. करते जाइए सॉल्व. नहीं कर सकते? रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा. सब लिखते जाइए, सॉल्व करते जाइए. गॉट इट? तो वेरिएशन इस तरह के अच्छे होंगे यदि देंगे तो जो इन असम्पशन के अगेंस्ट जाएंगे बोल के नहीं देंगे, वो तो इनफैक्ट लिखेंगे लॉन्ग थ्रेड ऑफ लेंथ L इज टेकन एंड अ स्मॉल बॉब इज टेकन, लेकिन थ्रेड एज मास M, या थ्रेड की जगह रॉड दे देंगे, कुछ दे देंगे. गॉट इट? समझ में आ गई बात क्लियरली? बिल्कुल. बढ़ू मैं आगे. ऑलराइट, फिर जो कोचिंग छाप सवाल है वो बता देता हूं. कोचिंग वाले सवाल क्या आते हैं इसमें? कोचिंग वालों में ये नहीं आते सवाल. आप जो वहां पे भी करेंगे वहां पे बहुत सारा टाइम इसमें लगाया जाएगा सिंपल पेंडुलम के सवालों में कि जी पेंडुलम को हमने ना एक कभी लिफ्ट में टांग देंगे, ठीक है, कभी बोलेंगे जी एक कार में, कार एक एक्सीलरेशन से जा रही, वहां पे कुछ करवाते रहेंगे. ये सारे मर्ज की एक ही दवा है कि जी की जगह लिखना है हमें जी अफेक्टिव. और जी अफेक्टिव क्या होगा? जी प्लस नेगेटिव ऑफ एक्सिलरेशन का वेक्टर सम. जिस भी फ्रेम में एसएचएम हो रहा है, पेंडुलम है, उसका सूडो फोर्स लिख लीजिए. इसमें क्या करना है? यदि कार जा रही है तो जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा. ऊपर जा रही है तो जी प्लस ए हो जाएगा. नीचे जा रही है तो जी माइनस ए हो जाएगा. मैंने उल्टा बोल दिया शायद, सॉरी. ऊपर जा रही है तो जी माइनस ए हो जाएगा, नीचे जा रही है तो जी प्लस ए हो जाएगा. वेक्टर सम कर लीजिए और जी अफेक्टिव वहां पे पुट कर दीजिए. जो भी सवाल है इसके लिए टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको. व्हाई डू यू नीड टू स्टडी इट अगेन? सिंपल सी बात है. पहली बात तो ये एसएचएम ग्राउंड फ्रेम में करेगा ही नहीं, क्योंकि ग्राउंड फ्रेम में तो बॉडी आगे चली गई यार, कहां ऑसिलेशन कर रहा है? ऑसिलेशन इसके फ्रेम में करेगा. तो इस दुनिया में ग्रेविटी है कौन सी? यदि आप इसी दुनिया में रह रहे होते तो आपके हिसाब से ये डायरेक्शन की ग्रेविटी होती नहीं. आपके हिसाब से इस दुनिया में ग्रेविटी ही
इस ए और इस जी का वेक्टर सम होती, क्योंकि यहां पे आप किसी भी चीज को गिराते तो ऐसे जा रही होती, आप खुद ऐसे खड़े होकर ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे होते। वो तो अपने रट्टा मार लिया कि सीधा वाला ग्रेविटी होता है। इससे पहले 11वीं शुरू में आया तो रट्टा मार रखा था इधर नॉर्थ होता है। कई लोगों को शुरू समझाना पड़ा भाई इधर जाएगा तो कश्मीर नहीं जाएगा। कई लोग तो नॉर्थ को इस तरफ सीरियसली ले लेते थे कि नॉर्थ तो मतलब सर ऊपर है सर, कोई महाराष्ट्र से आया तो गड्ढा खोद के आया होगा बेचारा। ऑलराइट, सो अब अपन ने इसको सीरियसली ले लिया है कि जी ग्रेविटी ऐसी होती है। भाई ग्रेविटी ऐसी वैसी कुछ नहीं होती है। जहां पे अपन को नेट ग्रेविटी फील हो, नेट ग्रेविटी किधर फील होगी इस दुनिया में? जस्ट लाइक दिस, रिप्लेस इन ईच एंड एवरी प्रॉब्लम दिस थिंग। मुझे इसकी जरूरत पड़ने वाली है अगली क्लास में फ्लूइड स्टैटिक्स में, इसलिए मैं इतना ज्यादा पढ़ा रहा हूं इस बात को, इतना ज्यादा इसलिए बोल रहा हूं, सब लिंक्ड है। समझ में आई बात? इस दुनिया में ग्रेविटी इफेक्टिवली क्या है? ये ग्रेविटी है इस दुनिया में। यदि आप जाके रहोगे तो आपको एक्चुअली ये वर्टिकल लगेगा। आपके लिए वर्टिकल का मतलब ही ये हो जाएगा। नहीं समझ में आई मेरी बात? आपसे पूछेंगे व्हाट इज द वर्टिकल डायरेक्शन, दिस इज द वर्टिकल डायरेक्शन। पक्का क्लियर है ना बात? बिल्कुल। अरे कुछ भी इसमें नया दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि शुरू से सॉल्व करेंगे, पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढ रहे हैं फिर कुछ करेंगे। पागल हो गए इतना टाइम का? नया इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढने की जरूरत नहीं जब तक जनरल सवाल में पूछ ना रहा हो। और जनरली ओमेगा ही पूछेंगे तो ओमेगा पूछना हो गया सॉल्व। ये कर सकते हैं कि नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे ना, इतना तो सबको आ गया होगा यार अब तक सूडो फोर्स लिखना। ठीक है, तो इतना ही करना होता है। राइट, इस तरह के वेरिएशन मिलेंगे या ये मिलेगा, ये जेई टाइप के, ये कोचिंग टाइप के। ठीक है, जो सिंपल पेंडुलम को उल्टा कर देंगे। तो ये तो दो तरह के एसएचएम हो गए। टाइम है अभी भी 5 मिनट। ठीक है, अच्छा एक चीज पूछनी थी मुझे, केटी